हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है। अ, और इसका जो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट 2 है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये फॉल्स है, हमें इनको जो ट्रू है एक्चुअल क्या हुआ था वो हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे फर्स्ट है द क्वीन, जस्ट अ सेकंड, द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय द स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। जो क्वीन थी, जो रानी थी, क्या उसने राजा की इंसल्ट की थी? क्वालिटी मतलब उसकी पोएम की जो क्वालिटी थी उसके बारे में उसने क्या की थी? इंसल्ट की थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग बट शी yawned while king was reciting the poem because she was exhausted after a tiring day। रानी ने राजा की जो पोएम थी उसकी इंसल्ट बिल्कुल नहीं की थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए उन्होंने जम्भाई उबासी ली थी। सेकंड है हमारा तेनालीरामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक द क्वीन। जो तेनालीरामा, जब रानी ने उनको बताया था और तेनालीरामा क्या तुरंत चले गए थे राजा को कन्विंस करने कि रानी से बात करने के लिए? तो ऐसा नहीं था। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? ये भी गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है। जो ये मैंने लिखे हैं ये राइट है। फर्स्टली तेनालीरामा लिसन द क्वींस स्टोरी, आफ्टर दैट ही मेड ए क्लेवर प्लान टू रिजॉल्व द मैटर। सबसे पहले क्या किया था? तेनालीरामा ने बहुत ज्यादा पेशेंसली क्या सुनी थी? जो रानी की स्टोरी थी उसको सुना। उसके बाद उन्होंने एक क्लेवर प्लान बनाया, क्या करने के लिए? मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। थर्ड है हमारा द कॉर्टियर एडमायर्ड द किंग्स पोएम एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट। जो कॉर्टियर थे, जो दरबारी थे, क्या उन्होंने एडमायर की थी, प्रशंसा की थी राजा की पोएम की और उनके लिटरेरी टैलेंट की? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो बल्कि जो ये कॉर्टियर थे वो तो क्या कर रहे थे? राजा को अवॉइड कर रहे थे और एक्सक्यूज बना रहे थे ताकि उनको उनकी पोएम ना सुननी पड़े, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? ये गलत है। द कॉर्टियर अवॉइडेड हिम टू मेक एक्सक्यूज। कॉर्टियर जो थे उनको अवॉइड कर रहे थे और नए नए बहाने बना रहे थे, ठीक है। फोर है हमारा द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर eager टू हियर तेनालीरामा's आइडियाज अबाउट पैडी कल्टीवेशन। जो मिनिस्टर्स थे कोर्ट में, क्या वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे सुनने के लिए कि तेनालीरामा का आइडिया क्या है पैडी कल्टीवेशन के बारे में? तो ऐसा भी नहीं था। वो उत्सुक नहीं थे, बल्कि वो तो अपने वो बातों में बहुत ज्यादा बिजी थे, ठीक है। इसके बाद राजा ने ही किसको बुलाया था? तेनालीरामा को। तो इसका जो सही है, सही वाला हो जाएगा द मिनिस्टर्स वर टॉकिंग अबाउट द आइडिया एंड देन द किंग कॉल्ड हिम अपॉन हिम, ठीक है। मिनिस्टर बात करने में बहुत ज्यादा बिजी थे, उसके बाद राजा ने ही तेनालीराम को बुलाया था। फिफ्थ है हमारा द किंग नेवर रियलाइज्ड। राजा को कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन। और वो हमेशा गुस्सा बने रहे रानी से? तो ऐसा नहीं था। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड टू द क्वीन। क्या किया था? राजा को अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। उन्होंने लास्ट में लेसन मतलब उनको एक सबक भी मिला था और लास्ट में उन्होंने रानी से क्या माफी भी मांगी थी, ठीक है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द किंग थॉट आई वाज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म ऑफ। राजा ने सोचा कि मैं उनकी पोएम की क्या कर रही हूँ? उनकी पोएम का अनादर कर रही हूँ। एंड स्टॉर्म्ड ऑफ, और वहां से वो बहुत जल्दी में चले गए। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, और तब से लेकर उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला है। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। यदि मुझे कुछ पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं दूसरा दिन चुनती, ठीक है, दूसरा दिन सेलेक्ट करती। हेल्प मी प्लीज रामा मेरी हेल्प करो। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। केवल आप ही हो जो राजा को समझाने में मेरी हेल्प कर सकते हो। रामा नोडेड थॉटफुली। रामा ने सोचते हुए सिर हिलाया। इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। यदि आपको पसंद है तो मैं क्या कर सकता, मैं अपनी सबसे अच्छी कोशिश करूंगा इस मैटर को रिजॉल्व करने में, योर हाइनेस। बट दिस नीड्स ए वेल प्लान्ड अप्रोच दैट आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी। लेकिन मुझे इसके लिए क्या मतलब वेल प्लान्ड अप्रोच के लिए एक कुछ समय की जरूरत है, जिससे कि मैं क्या करूं, सही रणनीति तैयार, सही योजना प्लान कर सकूं। तो फर्स्ट है हमारा व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट द ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। जो रानी थी वो उनको क्या विश्वास था कि उनको ऐसा विश्वास क्यों था कि केवल तेनालीरामा ही है जो राजा को समझाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं? बिकॉज ये यहाँ से आ जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ से द द क्वीन बिलीव्ड
The queen believes that the only Tenali Rama can help the king understand, because Tenali Rama was known for his quick wit and humor, and he can describe the difficult situation in a smart way. ठीक है, क्योंकि तेनालीरामा अपने क्विक विट और ह्यूमर के लिए जाने जाते थे, और वही है जो केवल डिफिकल्ट सिचुएशन को एक स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सेकंड है हमारा व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट। क्वीन का क्या स्टेटमेंट था? इफ ही हैड नोन दिस वुड हैपन। इसका मतलब उनके स्टेटमेंट का क्या मतलब था कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये सब कुछ होने वाला, तो आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो मैं कोई दूसरा डे सेलेक्ट करती। सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग, उनकी फीलिंग के बारे में सजेस्ट करना। कौन सा आएगा? शी इज एंग्री एट द किंग ऑफ ओवर रिएक्टिंग। क्या वो गुस्सा थी राजा के ओवर रिएक्ट से? तो ऐसा नहीं था। शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, वो पछतावा कर रही थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। शी बिलीव्स द पोएम वाज नॉट वर्थ लिसनिंग टू, उनको विश्वास था कि पोएम जो है सुनने के योग्य नहीं है, तो ऐसा भी नहीं था। शी इज वरीड दैट किंग माइट पनिश हिम, वह परेशान थी, वरीड थी कि राजा उनको पनिश करेंगे, तो नहीं, ये आ जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, शी रिग्रेट्स, पछतावा हो रहा था कि उनको क्या हो गई अचानक से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके लिए पछतावा हो रहा था। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड है, हाउ डज तेनालीरामा's रेस्पॉन्स रिफ्लेक्ट्स हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हाउ डज मतलब किस तरीके से तेनालीरामा के रेस्पॉन्स से कैसे ये रिफ्लेक्ट होता है कि उनकी जो विजडम है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो तेनालीरामा यूज्ड ए क्लेवर वे टू रिजॉल्व द मैटर एंड ही सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट हर्टिंग एनीवन। जो तेनालीरामा थे वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, मैटर को रिजॉल्व किया, और बिना किसी को हर्ट किए उन्होंने क्या किया, मैटर को रिजॉल्व किया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्टली ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है, ये जो दिए हुए हैं करेक्ट ऑप्शन, इसमें फिल करना है। द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज सेंसिटिव। किंग्स का जो कि राजा का जो रिएक्शन था वो ये दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एंड हैज ए लॉट ऑफ फेथ, उनको बहुत ज्यादा विश्वास है, तो नहीं। टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोएट्री, क्या है, उनको अपने प्राइड है अपनी पोएट्री में, इसीलिए वो उनके इस रिएक्शन को दिखाता। तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स ग्रेट प्राइड। ठीक है, सेकंड है हमारा, दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद ए सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन। जो राजा थे, अप्रोच मतलब पहुंचे क्वीन के पास सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन के साथ शाम को। थ्रू मलाम्बल ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी वॉइस बहुत आवाज बहुत जेंटल थी। आई हैव बीन फुलिश, मैं मूर्ख बन गया था। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, और मुझे पता है कि मैंने बहुत मतलब ओवर रिएक्ट किया है। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, और मेरे प्राइड ने, मेरे घमंड ने मुझे क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था, ब्लाइंड कर दिया था। आई एम सो सॉरी। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, और जो रानी थी इस समय का, इस पल का बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस। यदि आप पसंद करते हो तो हम इस झगड़े को पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन योर पोएम, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत अच्छा मतलब मुझे पसंद है आपकी पोएम सुनना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद करूंगी। ठीक है, तो इससे अब है जैसे फर्स्ट वाला है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल एक्सप्लेनेशन। सुटेबल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको कंप्लीट करना है। व्हेन द किंग सेड, जब राजा ने कहा, आई लेट माय प्राइड ब्लाइंड मी, मेरे प्राइड ने मुझे ब्लाइंड कर दिया था। ही मीन्स दैट, इससे राजा का क्या मतलब है, तो दैट द प्राइड वाज मोर देन अंडरस्टैंडिंग, जो प्राइड था वो अंडरस्टैंडिंग समझ से बहुत ज्यादा था। ठीक है, वुड दैट ही कांट अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन, जिसकी वजह से जो राजा थे वो जो रियल सिचुएशन थी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, उसको नहीं समझ पाए। ठीक है, सेकंड आता है, व्हाई डज द क्वीन से, रानी ऐसा क्यों कहती है, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस। रानी ऐसा क्यों कहती है कि अगर आप चाहो तो हम इस झगड़े को पीछे छोड़ देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। बिकॉज शी हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट, क्योंकि वो इस मोमेंट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। एंड वॉन्ट्स रिजॉल्व द मैटर पीसफुली, और वो पीसफुली क्या करना चाहती थी, मैटर को रिजॉल्व करना चाहती थी। ठीक है, थर्ड आता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो सही है उसको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी एक ही ब्लैंक है यहाँ पे। द किंग एक्नोलेज दैट हिज प्राइड कंडक्ट, सॉरी क्लाउडेड हिज जजमेंट, उनके निर्णय पर भारी पड़ गया जो उनका प्राइड था। इससे क्या शो होता है, ऑफ इंटेलिजेंस एंड करेज,
उनकी इंटेलिजेंसी और उनका करेज हिम्मत, मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, तो इससे होता है मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा State any one characteristic that Queen's response to the king's apologize shows about her. आपको कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी विशेषता के बारे में बताना है रानी की, जिससे जिनका क्या रेस्पॉन्स था जब उन्होंने राजा ने रानी से माफी मांगी, तो इससे क्या शो होता है, ठीक है, क्या पता लगता है उनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो क्वीन इज फॉर गिविंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्वीन ने क्या कर दिया, रानी ने उनको माफ कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा फॉर गिविंग थी, शी इज वेरी फॉर गिविंग मतलब माफ कर देने वाली, और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने वाली थी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दूसरा। सेकंड आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेव राय's रेन, मतलब जो विजयनगर एम्पायर था वो क्यों एक गोल्डन एरा, गोल्डन एरा का मतलब होता है स्वर्ण युग के, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, कंसिडर किया जाता था कृष्णदेव राय के शासन के समय। तो विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन era during Krishnadev Rai reign because art, literature and architecture flourished, क्योंकि उस समय क्या हो रहे थे, कृष्णदेव राय का जब शासन था उस समय जो हमारे लिटरेचर और आर्किटेक्चर थे वो बहुत ज्यादा फल फूल रहे थे, ठीक है। सेकंड आ जाएगा हाउ डिड तेनाली रामाकृष्ण गेन ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट, किस तरीके से तेनाली रामाकृष्ण ने एक स्पेशल जगह बनाई राजा के दरबार में। तो तेनाली रामाकृष्ण गेन ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट बिकॉज ऑफ हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जैसा हमने चैप्टर में रीड किया था कि जो तेनाली रामाकृष्ण थे वो बहुत ज्यादा कैसे थे, क्विक विट थे और सेंस ऑफ ह्यूमर उनके अंदर बहुत ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने अपनी एक स्पेशल अपनी एक इमेज बनाई हुई थी, एक छवि बनाई हुई थी इन द किंग्स कोर्ट, ओके। थर्ड आता है मैं हाउ डिड द क्वारल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस, किस तरीके से जो झगड़ा हुआ था किंग और क्वीन के बीच में उसने पैलेस पे अफेक्ट डाला, क्या प्रभाव पड़ा। तो द कॉरिडोर सीम्ड क्वाइट एंड फोरलॉर्न, फोरलॉर्न की जगह आप लोनली भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो कॉरिडोर है वो बहुत ज्यादा शांत और अकेला, मतलब अकेलापन वहां पे दिख रहा था। एंड हिज absence cast a shadow over the palace after the quarrel between the king and the queen affect the palace, और जो absence थी उनकी मतलब एक वहां पे एक उदासी छाई हुई थी पूरे महल में, जिसकी जो क्योंकि राजा और रानी के बीच जो झगड़ा हुआ था वहां से एक उदासी उदासी भरा माहौल बना हुआ था, ठीक है। What strategy did तेनालीरामा use to make the king realize his mistake, मतलब उन्होंने कौन सी रणनीति कौन सी योजना अपनाई क्या करने के लिए, राजा को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए। तो यह जाएगा तेनालीरामा used a plateful paddy seeds and said these seeds are revolutionary type of seeds, if these are shown by yield will be 3 times greater than the current result, if the person has a habit of yawning while sowing the seeds will scatter unevenly. He told the yarning is an as natural as breathing. मतलब उन्होंने इस तरीके से उनको एहसास कराया पैडी सीड्स के थ्रू कि अगर ये जो पैडी मतलब जो यर्निंग होती है, जो युबासी जो लेना होता है, ये उतना ही जरूरी होता है जैसे कि ब्रीथिंग करना होता है, ठीक है। तो पेडिसेट्स के थ्रू उन्होंने उसको इस चीज का इस बात का रियलाइज कराया था कि उनसे गलती हुई है। फिफ्थ है हमारा व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कॉर्टियर व्हेन तेनालीरामा इंट्रोड्यूस हिज स्पेशल पैडी सीड्स, क्या रिएक्शन था कॉर्टियर का, दरबारी का, जब तेनालीरामा ने इंट्रोड्यूस किया रहा स्पेशल पैडी सीड्स के बारे में उनसे इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन तेनालीरामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी सीड्स, जब इन द court a murmur swept through the room and all the courtiers were wondered about his idea, ठीक है। जब तेनालीरामा ने इंट्रोड्यूस कराया पैडी सीड्स से तो पूरे उसमें क्या होने लगे, एक धीमे धीमे सी आवाज आने लगी, फुसफुसाहट, और वो बाकी जो सारे कॉर्टियर्स थे बहुत ज्यादा हैरान थे उनके आइडिया को लेकर। सिक्स है हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड, जो हमारी स्टोरी है वो किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट, और इससे क्या क्या लेसन सीखा जा सकता है। तो द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड वेंट टू द क्वीन टू रिजोल्व द मैटर, और रानी के पास गए मैटर को रिजोल्व करने के लिए, एंड फेल्ट सॉरी इन द एंड ऑफ द लेसन, और उनको सॉरी फील हुआ इस लेसन के एंड में। और इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, तो जैसे फर्स्ट है द विट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर कैन सॉल्व एनी डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लम,
जो विट होता है हमारा, क्विक विट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, इससे किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को इजीली हल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड है, वी शुड नॉट ओवर रिएक्ट ऑन स्मॉल इश्यूज एंड वी शुड नॉट हैव ए सेंस ऑफ एरोगेंट। हमें क्या नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके उनको फिनिश कर देना चाहिए, जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। और सेकेंडली हमें क्या है, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, जो एरोगेंट का सेंस है, जो भाव है एरोगेंट मतलब घमंड, वो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब वापस से हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ये 6 क्वेश्चन थे, 6 हमारे हो गए कंप्लीट। अब आते हैं लेट अस लर्न। Fill in the blanks and complete the paragraph by choosing suitable expression from the box given below। यहाँ पर ये आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ है, इसमें से आपको चूज करना है और फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कास्ट ए शेडो। कास्ट ए शेडो का मतलब होता है सैड का माहौल बन जाना, एक उदासी का माहौल, सोरोफुल माहौल बन जाना। मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, पूरे रूम में क्या मतलब, मरमर स्वेट, एक धीमी धीमी सी आवाज है ना, धीरे धीरे बातें करना हो, ठीक है। और सेकंड है हश फेल ओवर। हश फेल ओवर का मतलब होता है सन्नाटा छा जाना। माइंड रेस्ड बैक, माइंड रेस्ड बैक का मतलब होता है पुरानी बात याद आ जाना। स्टॉर्म्ड ऑफ होता है जल्दी से चले जाना। और एक सेकेंड, उसके बाद है रिपल्ड थ्रू। रिपल्ड थ्रू का मतलब होता है लहर की तरह धीरे धीरे, लहर की तरह धीरे धीरे बह जाना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं कितना, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब चलते हैं हमारे अपने पैराग्राफ पर। माई मदर इज क्वाइट विटी। मेरी माँ जो है बहुत ज्यादा विटी, समझदार है, एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइटन्स स्ट्रेसफुल मोमेंट। क्वाइट विटी बहुत समझदार है, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है, हमेशा क्या कर देता है, लाइटेंस मतलब कम कर देता है, स्ट्रेसफुल जो तनावपूर्ण पल होते हैं, जो टाइम होता है, उसको बहुत कम कर देता है। वंस एक बार एट ए फैमिली डिनर पर एन आर्ग्यूमेंट बिगेन ओवर ए माइनर इश्यूज। छोटी बात पर क्या हो गई, एक आर्ग्यूमेंट, बहस हो गई, बहस शुरू हो गई, एंड उसके बाद क्या हुआ, हश फेल ओवर, एक मेकिंग एवरीवन फील अनकंफर्टेबल। क्या हुआ, एक हश फेल ओवर का मतलब सन्नाटा छा गया, और हर कोई इसको, उससे क्या हो रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जस्ट एज थिंग वर गेटिंग सीरियस, और चीजें जो थी वहां पे, जो माहौल है वो कैसा होता जा रहा था, बहुत ज्यादा सीरियस होता जा रहा था। शी मेड ए क्लेवर रिमार्क, उन्होंने एक योजना बनाई, रिमार्क किया, एंड लाफ्टर, और मतलब एक योजना बनाई। सेकंड आ जाएगा हमारा ये रिपल्ड थ्रू, जिसके थ्रू क्या हो गया, एक धीमी धीमी लहर की तरह फैल जाना मतलब। एंड गैदरिंग मेकिंग एवरीवन रिलैक्स, और जिसकी वजह से हर कोई रिलैक्स हो गया। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, और जिस पर्सन ने स्टार्ट किया था आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, वो क्या हो गया, स्टॉर्म्ड ऑफ हो गया, वहां से जल्दी से चला गया। एवरीवन डिसअप्रूव्ड ऑफ द एक्शन, और हर कोई इस एक्शन से क्या था, असहमत था। एंड उसके बाद 4 पे आ जाएगा हमारा मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, और रूम में धीरे धीरे आवाजें आने लगी, धीरे धीरे लोग बात करने लगे। एंड 5th में आ जाएगा हमारा माइंड रेस बैक, पुरानी बातों को याद करके, टू हाउ माई मदर हैड सेव्ड अदर सिचुएशन लाइक दिस, कि कैसे मेरी माँ ने इसी सिचुएशन की तरह एक दूसरी सिचुएशन को भी हैंडल किया था। विदाउट हर, उनके बिना, सच मोमेंट्स वुड हैव, ये जो मोमेंट्स होते हैं वुड हैव कैसे हो जाए। 6 पे आ जाएगा हमारा ये कास्ट ए शैडो, एक उदासी भरा माहौल हो जाता है ओवर द गैदरिंग, गैदरिंग में। तो आई होप दैट आई ग्रो अप टू एज विटी एज माई मदर, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी कैसी बनूं, अपनी माँ की जैसी बनूं, जैसी मेरी माँ विटी है वैसे ही मैं भी अपनी माँ की तरह बनूं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट आता है द राइटर यूजेस वर्क लाइक रोड। रोड का मतलब होता है बहुत तेजी से चिल्लाना। मरमर होता है धीरे धीरे बोलना। इन द नेक्स्ट टू इंडिकेट द साउंड प्रोड्यूस्ड, ये जो वर्ड्स हैं हमारे किसको इंडिकेट करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, कि किस तरीके से बात की जा रही है, बहुत तेज आवाज में, बहुत तेज साउंड में, या धीरे धीरे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड्स वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यू मे यूज रेफरेंस, डिक्शनरी का भी आप यूज कर सकते हैं, और जो नीचे वर्ड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट है मरमर, ये फर्स्ट है हमारा मरमर। मरमर क्या होता है, धीरे धीरे बड़बड़ाना। शाइड, शाइड होता है, शाइड का मतलब होता है लंबी गहरी सांस लेना। मंबल, मंबल का मतलब होता है अपने आप में धीरे धीरे बोलना। गैस्प्ड, गैस्प्ड का मतलब होता है तेज सांस लेना अचानक से। और स्नीकर, स्नीकर का मतलब होता है धीरे धीरे हंसना, मतलब दबी सी हंसी हंसना। थर्ड आता है धमकी आवाज। ग्रोन होता है कराहने की आवाज जो होती है। रेटल एक साउंड होती है खड़खड़ की आवाज। रोल्ड होता है हमारा चिल्लाना, और विस्वर्ड होता है हमारा फुसफुसाना।
ठीक है, तो इन्हीं शब्दों को हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है इन्हीं वर्ड्स को। एज द टीचर बिगेन द रिडल चैलेंज, जैसे ही टीचर ने रिडल, रिडल कहते हैं एक पहेली का चैलेंज किया, क्या शुरू किया, एक तो यहाँ पे आ जाएगा मरमर ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम, में एक मरमर की आवाज फैल गई। अनन्या इन रिलीफ, राहत में उन्होंने क्या, एक साइन मतलब गहरी लंबी सांस ली। शी लव्ड रिडल्स, क्योंकि उसको रिडल्स ज्यादा पसंद है, मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम से को सॉल्व करने से ज्यादा उसको रिडल्स पसंद है। ठीक है, थर्ड है थिंक केयरफुली, ध्यान से सुनो। द टीचर बिगेन टू, टीचर ने क्या किया, रोड करना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। एज शी रोट ए रिडल ऑन द बोर्ड, जैसे ही उन्होंने क्या लिखा, रिडल को बोर्ड पर लिखा, वैसे ही उन्होंने बोला कि ध्यान से सुनो। व्हेन द क्वेश्चन वाज रिवील्ड, जब क्वेश्चन बताए दिखाए जा रहे थे, ए फ्यू स्टूडेंट्स गैस्प कर रहे थे, मतलब गैस्प का मतलब जैसे कि मैंने बताया था, तेज सांस लेना अचानक से, तो वो कर रहे थे रियलाइज, उनको रियलाइज हो रहा था कि ये इतना भी ज्यादा इजी नहीं था जितना ज्यादा हमने एक्सपेक्ट किया था कि रिडल है तो इजी हो जाएगा। ठीक है, सम एक्सचेंज्ड, कुछ एक्सचेंज, स्नीकर्स होता है एक दबी सी हंसी। ठीक है, वंडरिंग इफ एनीवन टेल ही वुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, वंडर रह रहा था कि कोई भी इसको शायद सोल्व कर पाए। सिक्स आ जाएगा, जस्ट देन अनन्या टैप्ड हर बुक, अपनी बुक को उसने टैप किया। ठीक है, डेस्क पर विद ए स्मॉल थर्ड, थर्ड कहते हैं धमकी आवाज के साथ, डीप इन थॉट, जो कि गहराई में वो सोच, मतलब उसके दिमाग में जो कुछ बातें चल रही थी। सेवंथ आ जाएगा, आहा आई सी इट नाउ, मैंने इसको देखा। शी सेड स्ट्रेचिंग विद ए, उसने स्ट्रेच करते हुए, ग्रोन मतलब कराने की आवाज के साथ, इफ आई हैड टेकन हर ग्रेट एफर्ट के साथ किया। ठीक है, एट आ जाएगा, स्मॉल ब्रीज मेड द विंडो, जो हल्की हल्की हवा बह रही थी उसने विंडो को रैटल कर दिया। रैटल मतलब खड़खड़ की आवाज, जैसे कि हवा चलती है और विंडो खुली हुई होती है तो उससे आवाज आती है खोलने और बंद होने की। एडिंग द सस्पेंस ऑफ द मोमेंट, उस मोमेंट में क्या बना दिया, एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया। नाइन आ जाएगा, सो व्हाट्स द आंसर, सो आपका आंसर क्या है। द स्टूडेंट्स मम्बल, स्टूडेंट्स क्या करने लगे, धीरे धीरे बोलने लगे, बड़बड़ाने लगे, अपने आप में धीरे धीरे बातें करने लगे। समटाइम्स द ट्रिकीस्ट क्वेश्चंस हैव द सिंपलेस्ट आंसर, और कभी कभी क्या होता है, जो ट्रिकीस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके भी कुछ सिंपलेस्ट आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, एज यू हैव लर्न, जैसे कि आपने सीखा है, कंपाउंड वर्ड्स इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट ए न्यू वर्ड्स विद ए डिस्टिंक्ट मीनिंग। कि जो, जैसा कि हमें पता है कि जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड किसके फॉर्म में होते हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ड जो कंबाइंड रहते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं। दीज आर थ्री टाइप्स के, ये हमारे जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लोज कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि सनलाइट हो गया, कोर्टरूम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लोज कंपाउंड में आएगा। हाइपरनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हमारा वेल प्लांट, तो ये जो बीच में हाइपन लगा हुआ है ये हमारा क्या है, हाइपनेटेड कंपाउंड होता है। एंड द ओपन कंपाउंड का मतलब होता है, ये जैसे कि दो वर्ड्स हैं लेकिन ये दोनों में, इन दोनों में बीच में स्पेस होता है लेकिन यहाँ पे हाइपन नहीं होता, इसको हम बोलते हैं ओपन कंपाउंड। क्रिएट न्यू कंपाउंड वर्ड बाय मैचिंग वर्ड्स इन कॉलम वन एंड कॉलम एंड विद दोज इन कॉलम टू, कॉलम वन को कॉलम टू के साथ मैच करना है हमें। जैसे है क्विक। ठीक है, क्विक के साथ हमने पढ़ा था, चैप्टर में भी हमने रीड किया, क्विक विट होता है। सॉफ्ट, सॉफ्ट स्पोकन होता है। ठीक है, बहुत धीमे जेंटली बोलने वाला। कॉमन सेंस होता है। और हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड। बुक स्टोर होता है। इल टेम्पर्ड, इल के साथ टेम्पर्ड। स्काई ब्लू होता है और डांस हॉल होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार इनको देख लेते हैं। क्विक विटेड होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है, कॉमन सेंस, हाउस होल्ड, बुक स्टोर, इल टेम्पर्ड, स्काई ब्लू एंड डांस हॉल होता है। ठीक है, तो ये आपस में हमारे ये सारे क्या है, हमारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। यही जो हमारे कंपाउंड वर्ड्स है, यहीं पे इस में क्या करना है, हमें फिल करना है। रवि वॉज, यहाँ पे ब्लैंक है, ऑलवेज स्पीकिंग कामली इवनिंग इन आर्गुमेंट, इवन इन आर्गुमेंट, मतलब रवि जो है सॉफ्ट स्पोकन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉफ्ट स्पोकन है क्योंकि वो हमेशा शांति से बात करता है, जब बहस हो रही होती है तब भी। ही ग्रू अप इन ए लिवली हाउस होल्ड, वो कैसे एक लिवली हाउस होल्ड में, मतलब उस ग्रो बड़ा हुआ, वेयर ही लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनैलिटीज, जहाँ पर उसने अलग अलग पर्सनैलिटीज को क्या करना, हैंडल करना सीखा। हिज फ्रेंड अरुण जो है, हाउ एवर वॉज, वो बहुत ज्यादा क्या है, इल टेम्पर्ड है एंड ऑफर लॉस्ट हिज पेशेंस, और अपने पेशेंस को क्या कर देता है, वो अक्सर खो देता है, मतलब बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। डेस्पाइट दिस अरुण एडमायर्ड रवि, इसके बावजूद भी अरुण क्या है, उसकी एडमायर करता है, प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। रवि की क्विक विटेड थिंकिंग, उसकी क्विक विट थिंकिंग के लिए।
वन इवनिंग क्या हुआ, एज दे पास, जैसे ही वो गुजर रहे थे, कहाँ से, एक डांस हॉल से, दे saw some परफॉर्मेंस, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस को देखा जो रशिंग आउट वहां से निकल रहे थे। रवि नोटिस दैट वन ऑफ देम ड्रॉप्ड, रवि ने नोटिस किया कि उनमें से एक ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिए, मतलब गिरा दिए एक स्काई ब्लू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्काई ब्लू बुक ऑन द ग्राउंड, कहाँ पर, ग्राउंड पर अपनी एक स्काई ब्लू बुक गिरा दी है। इज दिस योर्स, क्या ये आपकी है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। ओह थैंक यू यंग मैन, द परफॉर्म्ड, जो परफॉर्मर था उसने स्माइल किया। इट्स ए रिसेंट परचेज फ्रॉम द बुक स्टोर, इसको मैंने हाल ही में किया है, परचेज किया है, राउंड द जो कॉर्नर में बुक स्टोर है वहां से। ट्रू ऑफ हिज नेचर, अरुण promptly said टू रवि, और मजाक करते हुए रवि ने, अब जैसा उसका नेचर था उसने कहा, इट्स इट्स ए कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस है, दैट इज नॉट ए फॉर दैट्स नॉट दैट्स सॉरी दैट इट्स नॉट ए फ्रॉम ए बेकरी बुक बट बुक शॉप, कि ऐसा तो नहीं कि आपने बेकरी से खरीदी होगी, ये बुक से, ऑफ कोर्स कहाँ से खरीदी होगी, बुक शॉप से खरीदी होगी। रवि स्माइल एंड दे वॉकड ऑन, रवि ने क्या किया, स्माइल किया और वो फिर चले गए। ठीक है, रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड दियर एक्सप्लेनेशन गिवन इन द टेबल बिलो, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है, कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं, ये हमको क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है, रीड करना है। सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फर्स्ट है, फिर है हमारा टेंसेस, फिर है हमारा एक्सप्लेनेशन। ओके, रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारा, इफ यू लाइक आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, यदि आपको पसंद हो तो मैं अपनी सबसे अच्छी कोशिश करता हूँ इस मैटर को रिजॉल्व करने की। तो ये हमारा क्या यूज हो रहा है, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट मॉडल्स यूज हो रहे हैं। इस कंडीशन में जो इफ आ रहा है हमारा, जो कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं इनको, क्लॉज में और मे नॉट बी फुलफिल्ड, यहाँ पर जो क्लॉज है, मतलब जो है हमारा, जो ये क्लॉज है, इसमें ये जो है कि हो भी सकता है बेटर सॉल्व, नहीं भी हो सकता, कोशिश करेंगे। तो जो प्रेजेंट टेंस रेफर कर रहा है टू पॉसिबल फ्यूचर एक्शन को, कि जो एक्शन होगा फ्यूचर में वो पॉसिबल, उसमें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, यदि बाय चांस ऐसा कुछ हो गया, कुछ गलत हो गया, तो हमारे फार्मर्स क्या करेंगे, सफर करेंगे, मतलब वो कष्ट सहेंगे, वो परेशान हो जाएंगे। तो इसमें हम यूज करें सिंपल पास्ट, जो वर्ड यूज हो रहा है हमारा, और पास्ट मॉडल्स यूज हो रहा है, वुड हमारा पास्ट मॉडल्स है। तो द कंडीशन इन द इफ क्लॉज एक्सप्रेस ए हाइपोथेटिकल और इमेजनरी सिचुएशन, यहाँ पे एक इमेजनरी सिचुएशन है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे फार्मर सफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड, इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, यदि मुझे पता होता कि ये सब कुछ होगा तो आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो मैं कोई दूसरा जो डे है वो क्या करती, सेलेक्ट करती। इसमें जो है पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, हैड नोन, वुड हैव का यूज हुआ है, ये वुड हैव है हमारा, और पास्ट पार्टिसिपल का। जो कंडीशन है हमारी इफ में जो कंडीशन है, क्लॉज डिस्क्राइब, ये जो क्लॉज है हमारा, ये डिस्क्राइब करता है कि जो स्पीकर है वो हैव डन, बता चुका है डिफरेंटली, अलग तरीके से। इफ द पास्ट सिचुएशन कुछ और बता रही है, ठीक है, बीन डिफरेंट तरीके से, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई इन द प्रेजेंट, और इसको प्रेजेंट में रेक्टिफाई करना, मतलब जो मिस्टेक हुई है वो पॉसिबल, मतलब वो डिफरेंट है, इम्पॉसिबल है उसको। तो सेंटेंस वन में इफ यू लाइक इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो हम ये इफ यू लाइक कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इफ क्लॉज एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, ये हमारा क्या है, मेन क्लॉज है। तो आइडेंटिफाई करना सबऑर्डिनेट एंड मेन क्लॉजेस को इन द सेंटेंस 2 और 3 में। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा, देखिए फर्स्ट में तो बताया, तो सेकंड में हमारा कहाँ जाएगा ये, इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, तो यहाँ तक हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें क्या हो जाएगा, इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, तो ये हमारा ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, इतना, और ये हमारा बाकी का जो है ये हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा। Okay. Now match the subordinate clause if clauses in column 1 with the appropriate main clauses in column 2 to make complete sentence। हमें क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट है, इफ आई हैड ए मैजिक वैंड, यदि मेरे पास मैजिक वैंड होता तो आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स, तो मैं अपने आप को क्या दे देते, पंख दे देता या दे देती, जो भी है। इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल बारिश हुई तो वी विल स्टे इंडोर्स एंड प्ले बोर्ड गेम्स, हम अंदर रहेंगे, इंडोर गेम्स खेलेंगे और बोर्ड गेम्स खेलेंगे। ठीक है, इफ यू हैड लिसन केयरफुली, यदि तुम ध्यान से सुनते हो तो यू वुड हैव सॉल्व द पजल, आप क्या कर लोगे, पजल सॉल्व कर लोगे। इफ आई वर इनविजिबल, यदि मैं इनविजिबल होता हूँ तो आई वुड स्नीक आउट द सीक्रेट रूम, मैं क्या कर सकता हूँ, चुपके से, बहुत चुपके से सीक्रेट रूम में जा सकता हूँ।
इफ द अलार्म हैड रंग, यदि अलार्म बजता तो बॉयज क्या हो जाते, टाइम पर उठ जाते। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं कंप्लीट। ओके, ये रह गया हमारा इफ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि आप अपना होमवर्क फिनिश करोगे तो वी विल गो टू द थिएटर, हम कहाँ चलेंगे, थिएटर चलेंगे। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट मैच हो गए। ओके, 5 पर आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली विद आइदर द मेन क्लॉज और द सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ क्लॉज। ठीक है, आपको ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट है जैसे कि योर टीचर विल बी अनहैप्पी, आपकी टीचर अनहैप्पी हो जाएगी। अब इमेजिन करो कि आपकी टीचर अनहैप्पी कब कब हो सकती है, कब हो सकती है आपकी टीचर अनहैप्पी, जब आप या तो होमवर्क नहीं करो, या आप डिसिप्लिन में ना रहो, क्लास में बहुत ज्यादा शोर करो। इसके अलावा अगर आप होमवर्क नहीं करते हो, बहुत अच्छे से मेहनत नहीं करते, एग्जाम की तैयारी नहीं करते हो, तब भी आपकी टीचर क्या हो जाएगी, अनहैप्पी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है यू डोंट स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम, यदि आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से मतलब तैयारी नहीं करते तो आपकी जो टीचर है बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड है दे वुड हैव कॉट द रेन, वो ट्रेन को पकड़ लेते इफ दे हैड रीच्ड ऑन टाइम स्टेशन। ठीक है, अगर वो स्टेशन पर टाइम पर पहुंच जाते। यू विल गेट सिक, तुम बीमार पड़ सकते हो इफ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, यदि तुम कंटिन्यू लेट नाइट तक जागते रहोगे तो तुम बीमार पड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हो यू विल फील टायर्ड, आप बहुत ज्यादा टायर्ड भी फील करोगे। ठीक है, फोर्थ इफ शी न्यू द आंसर, यदि वे आंसर जानती तो शी वुड रेज हर हैंड टू टेल द आंसर, तो क्या करती, वो आंसर बताने के लिए अपना हैंड रेज करती। ठीक है, फिर है हमारा फिफ्थ इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, यदि आप कठिन परिश्रम करते, बहुत अच्छे से मेहनत करते तो शी वुड हैव अचीव्ड हर गोल, तो वो क्या कर लेते, अपने अचीव को गोल कर लेते, सॉरी अपने गोल को अचीव कर लेते। ठीक है, मैं उल्टा बोल गई। इफ आई हैड ए मिलियन रुपीज, यदि मेरे पास मिलियन रुपीज होते तो आई वुड बाय ए न्यू फार्म हाउस, तो आप क्या करते, न्यू फार्म हाउस करते। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई वुड बाय ए न्यू कार। ठीक है, आप कुछ भी खरीद सकते हो अगर आपके पास मिलियन, लेकिन उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ब्राइट फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, एक आपके लिए कंप्लीट हो रखा है। जैसे फर्स्ट है इफ आई वर अ ट्री, यदि मैं ट्री होता तो आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू द बर्ड्स, तो मैं हवा से बातें करता और बर्ड से बातें करता और हवा के साथ खेलता। सेकंड है हमारा इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ माय स्कूल, यदि आप यदि मैं मेरे टीचर स्कूल का हेड टीचर होता तो आप क्या करते। अब आपके पास इमेजिन है, आप कर सकते हो, आप हमें आप वैसे तो आप स्टूडेंट हो, बट यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन लिख सकते हो कि यदि आप हेड टीचर हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, जैसे कि आप मेंशन कर सकते हो कि गेम्स पीरियड का जो है, गेम्स पीरियड और ब्रेक टाइम आप उसको इंक्रीज कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे आप अपनी इमेजिनेशन है। आई वुड प्लान ए पिकनिक क्वार्टरली, तो आप क्या, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप क्वार्टरली 3 महीने में एक बार पिकनिक प्लान करते हैं। ठीक है, इफ आई वर ए बर्ड, यदि आप एक पक्षी होते तो आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई फ्रीली, तो मैं क्या करती, स्काई में फ्रीली फ्लाई करती। ठीक है, इफ आई वर ए मैजिशियन, यदि मैं मैजिशियन होता, कुछ भी हो सकता है, आई वुड गो टू द अदर प्लेनेट फॉर फन, तो मैं क्या करती, मैं दूसरे प्लेनेट पर जाती फन करने के लिए। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं आई वुड चेंज द वर्ल्ड, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता दूसरों की, पुअर्स की, जिनको नीडी लोग होते हैं उनकी। ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, यदि मैंने कठिन मेहनत की होती, आई वुड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, तो मैं क्या करता है, एग्जाम में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते। लेट अस लिसन, फिर से करते हैं। यू विल लिसन टू ए वुमन नरेटिंग ए स्टोरी, आपको क्या करना है, एक वुमेन नरेट कर रही है स्टोरी को, आपको उसको सुनना है एज यू लिसन, जैसे आप सुनते हो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसक्रिप्ट है फॉर टीचर के लिए पेज नंबर 46। तो जस्ट ए सेकंड, 46 पेज नंबर पर चलते हैं हम। 46 ओके, यहाँ पर है ये ट्रांसक्रिप्ट, इसको रीड कर लेते हैं। ओके, हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई विल नरेटिंग, यहाँ पर मैं एक स्टोरी नरेट करने वाली हूँ अबाउट ए क्विक विटेड कॉर्टियर के बारे में इन द किंगडम ऑफ विजयनगर में। एक जो विजयनगर साम्राज्य है, वहाँ के कॉर्टियर, उसकी दरबारी जो है, क्विक विट के बारे में, उसकी क्विक विट की स्टोरी यहाँ पर बताने वाली हूँ। एक प्रसिद्ध स्कॉलर थे, प्राउड ऑफ हिज एबिलिटी, उनको अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता का बहुत ज्यादा क्या था, घमंड था।
वंस विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर, एक बार उन्होंने विजिट किया कहाँ, विजयनगर के साम्राज्य में, राज्य में एक बार उन्होंने विजिट की। यू सी ही वांटेड, जैसा तुम देखते हो कि ही वांटेड टू चैलेंज द स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय, और वहां पर वो आते थे, वो चाहते थे कि वो चैलेंज करे जो स्कॉलर्स है राजा कृष्णदेव राय की दरबार में, जो जितने भी विद्वान है उनसे क्या करना चाहते थे, वो चैलेंज करना, चुनौती करना चाहते थे। द कोर्ट स्कॉलर्स डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज एज दे वर वरीड ऑफ बीइंग डिफीटेड बाय द विजिटर, और जो कोर्ट दरबार के जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, वो उन्होंने उनके चैलेंज को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थे, मतलब वरीड थे, चिंतित थे कि कहीं जो विजिटर के द्वारा हारे जाने से वो बहुत ज्यादा मतलब चिंतित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विजिटर से हार जाए। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा they were also afraid that the king would be angry if they refused to face the scholar, इसके अलावा वो इस चीज से भी डरे हुए थे कि कहीं राजा एंग्री ना हो जाए अगर उन्होंने स्कॉलर्स को क्या कर दिया, मना कर दिया, मतलब उसको फेस करने से रिफ्यूज कर दिया, तो कहीं राजा एंग्री ना हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे। दे न्यू दैट ओनली द क्विक विटेड तेनालीरामा वुड बी एबल टू मैनेज द सिचुएशन, और वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज कौन कर सकता है, एक ही है जो क्विक विट है, जो बुद्धिमान है, वो है हमारे तेनालीरामा। सो नेचुरली दे आस्क्ड फॉर हिम फॉर ए सॉल्यूशन, इसलिए उन्होंने क्या बुलाया, उनको सॉल्यूशन के लिए बुलाया। एज एक्सपेक्टेड रामा टोल्ड देम दैट ही वुड एक्सेप्ट द चैलेंज, और जैसे ही की उम्मीद थी रामा ने क्या कर लिया, उनसे चैलेंज क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। द नेक्स्ट डे रामा अराइव्ड एट द पैलेस, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, रामा कहाँ पहुंचे, पैलेस में पहुंचे, महल में पहुंचे। रामा एंड द चैलेंजर सेट फेसिंग ईच अदर, और वो एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे हुए थे। चैलेंजर कौन था, वो जो विजिटर आए हुए थे, वो चैलेंजर, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। देयर वाज ए बंडल रैप्ड इन सिल्क कैप्ट नियर रामा, और वहां पर एक बंडल था, गट्ठर था, जो किसमें रैप हो रखा था, एक सिल्क में, और वो कहाँ रखा हुआ था, रामा के पास रखा हुआ था। ही प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द बंडल, उसने उन्होंने अपना हाथ बंडल पर रखा। एंड सेड टू द विजिटर, और विजिटर से कहा, लेट अस स्टार्ट बाय डिस्कसिंग, अब हम शुरू करते हैं वाद विवाद करना और डिस्कशन शुरू करते हैं। द मेरिट्स ऑफ, किसके गुणों के बारे में, तिला, कास्ता, महिषा, बांधना, ठीक है। द विजिटर वॉज टेकन अबैक, विजिटर जो है पीछे हट गया। ही हैड रीड थाउजेंड ऑफ वर्क्स, उसने अब तक हजारों वर्क्स पढ़े थे, बट ही हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस वर्क, लेकिन उन्होंने इस वर्क के बारे में अभी कभी भी अपने नहीं पढ़ा था। ही हैड नो आइडिया व्हाट टू से, उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। द स्कॉलर हैड टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, और स्कॉलर ने क्या कर लिया, अपनी डिफीट, अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अशेम्ड, शर्म से, ही क्वाइटली लेफ्ट द पैलेस, शर्म से उन्होंने क्या छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया। नाउ द किंग वाज क्यूरियस टू नो अबाउट द ग्रेट वर्क रामा हैड मेंशन्ड, अब जो राजा थे बहुत ज्यादा इच्छुक थे जानने के कि किस तरीके से रामा ने जो मेंशन किया, उनके महान वर्क के बारे में जानने के लिए इच्छुक थे। रामा ने स्माइल किया एंड रिमूव द सिल्क क्लॉथ, और उन्होंने सिल्क क्लॉथ को रिमूव किया। देयर वॉज ए ह्यूज बंडल ऑफ स्टिक, वहां पर क्या था, एक बड़ा सा बंडल था स्टिक का, टाइड विद ए थिक रोप, जो एक मोटी रस्सी से बंधा हुआ था। द किंग वॉज पजल्ड, राजा जो थे चकित हो गए। एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के लिए, व्याख्या के लिए उन्होंने पूछा। रामा टोल्ड हिम, रामा ने उनको बताया। ओ किंग, अरे राजा, तिल इज सिस में, तिल क्या होता है, सिस में जो तिल होता है, ठीक है। कास्ता इज स्टिक, कास्ता क्या होता है, कि स्टिक, छड़ी। और तिला कास्ता हो गया, तिला कास्ता मीन्स स्टिक ऑफ सिसमे, सिसमे प्लांट्स की जो मतलब सिसम प्लांट्स की जो होती है, मतलब तिल के पेड़ पौधे की लकड़ी। देन डिस्प्लेइंग द रोप, रामा सेड, उसके बाद उन्होंने, रामा ने क्या किया, उस रोप को दिखाया, रस्सी को दिखाया। दिस इज द रोप यूज टू टाई बफेलो, और ये वही रस्सी है जिससे एक भैंस को बांधने के लिए जिसको यूज किया जाता है। महिषा, महिषा मीन्स होता है बफेलो, महिषा का मतलब क्या होता है, भैंस। बांधना मीन्स होता है रोप यूज्ड फॉर टाइंग, और रस्सी जिससे बांधा जा रहा है। सो दिस इज द तिला कस्ता महिषा बांधना, ठीक है। द किंग बर्स्ट आउट लाफिंग, जो राजा थी, वो राजा थे, वो हंसी, उनकी हंसी फूट पड़ी, मतलब ठाके मारकर हंसने लगे। द पुअर विजिटर हैड बिकम स्केयर्ड हियरिंग सच ए डिफिकल्ट नेम, और जो बेचारा विजिटर था वो बहुत ज्यादा डर गया था इतने डिफिकल्ट नाम को सुनकर। इन दिस वे, इस तरीके से रामा ने हैड टोट द एरोगेंट स्कॉलर ए लेसन, जो घमंडी जो विद्वान था उसको क्या सिखाया, एक पाठ सिखाया, पाठ पढ़ाया, ठीक है। अब वापस से चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, जस्ट a सेकेंड। ओके, ये है हमारा
तो ये हमारा नहीं आएगा, ये गलत है हमारा। ओके, द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक वाज, जो बंधी हुई थी वो रस्सी कैसी थी, तो वो रस्सी हमारी मोटी थी, ठीक थी। ओके, ये आएगा ठीक वाला। द स्कॉलर इज फाइनली रेफर्ड टू एज, जो स्कॉलर था वो हमारा कैसा था, एरोगेंट था, वो घमंडी था। You will once again listen to the story as you listen number the events of the story in the correct order of occurrence. occurrence अब क्या करना है, हमने जो अभी स्टोरी रीड की अच्छे से हमने रीड कर लिए, तो इसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको इसको ऑर्डर करना है। ठीक है, तो मैंने इसके सामने लिख दिए हैं, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने इनके सामने नंबर लिखा है कि पहले कौन सा आएगा, सेकंड पे, फिर थर्ड पे, लाइक दिस। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अब आते हैं लेट अस स्पीक while asking क्वेश्चन पूछते समय इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द एप्रोप्रिएट टोन टू कन्वे द करेक्ट मीनिंग। तो क्वेश्चन पूछते समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर जो उचित टोन होती है, उचित आवाज होती है, उसको कन्वर्ट करो करेक्ट मीनिंग में। यस और नो, ये जो हमारे यस और नो क्वेश्चंस होते हैं, हैव ए राइजिंग टोन, इनकी क्या टोन होती है, राइजिंग टोन होती है। ठीक है, जैसे आर यू कमिंग होम, क्या आप घर आ रहे हैं, तो ये राइजिंग टोन है। WH क्वेश्चंस हैव ए फॉलिंग टोन एट द एंड, और WH वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी फॉलिंग टोन होती है, लाइक दिस, नीचे। तो व्हेन यू विल कम होम, आप घर कब आओगे, ठीक है, ये टोन नीचे होती है। तो दिस राइज एंड फॉल, ये जो राइज एंड फॉल टोन होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं इंटोनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटोनेशन। Now work in pairs and marks the intonation in the question given below. अब नीचे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, take turns to practice by saying them aloud with the correct intonation. इंटोनेशन के साथ हमें इसको अलाउड करना है, मतलब बोलना है। जैसे फर्स्ट है, इज दिस योर कार, क्या ये है आपकी कार है, तो हमें यस और नो में आंसर देना है, तो ये हमारा राइजिंग है। ठीक है, ये मैं एरो बना देती हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैट, आपकी कैट का नाम क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यस और नो में आंसर नहीं देना, तो यहाँ पे हमारे फॉलिंग टाउन है। दूसरा, विल यू बी गोइंग टू योर विलेज, क्या आप अपने गांव जाओगे, तो यहाँ पे यस और नो है, तो ये हमारी राइजिंग टोन है। ठीक है, जस्ट बस हो गया। व्हाई आर यू गोइंग टू योर विलेज, आप अपने गांव क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी हमारी क्या है, फॉलिंग टोन है। इज दिस वेयर यू लिव, ये क्या है, ये यू लिव, यहाँ क्या, यहाँ पर कोई रहता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ये यस और नो का है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो ये भी क्वेश्चन है एक हमारा, ये फॉलिंग टोन है हमारी। ठीक है, कैन आई मीट योर पेरेंट्स, यस, तो ये भी हमारी राइजिंग टोन है, क्या मैं आपके पेरेंट्स से मिल सकता हूँ। हाउ आर योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या है, क्वेश्चनिंग की जा रही है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये हमारी कैसी टोन है, फॉलिंग टाउन। डू यू हैव एनी प्लान फॉर टुमारो, क्या कल के लिए आपका कोई प्लान है, तो यहाँ पे यस और नो का आंसर करना है। व्हाट आर यू गोइंग टू टुमारो, आप कल क्या करने वाले हो, तो ये भी हमारा, सॉरी ये नीचे आएगा फॉलिंग वाला। ठीक है, what, why, when, how, where and who are the words used to ask question. These words are called questions word. इनको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड्स किस लिए यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। लेट अस यूज दीज वर्ड्स एंड मेक सम क्वेश्चन, आपको ये वर्ड्स पूछने हैं और कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। While making question remember the correct or word order, हाँ क्वेश्चन बनाते समय आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑर्डर का क्या रखना है, ध्यान रखना है। हु इज द क्लेवरेस्ट करेक्टर इन द स्टोरी, सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट जो पर्सन है, करेक्टर है, वो कौन है, तो ये हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हु इज द हु, यहाँ पे इज का यूज नहीं हुआ, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हु द क्लेवरेस्ट करेक्टर इन द स्टोरी, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, work in pairs and take turns to ask and answer questions about a trip that you are planning. आपको क्या करना है, पेयर में काम करना है, टर्न्स लेना, आस्क एंड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अबाउट ए ट्रिप के बारे में जो आप प्लान कर रहे हो। रिमेंबर टू यूज द करेक्ट इंटोनेशन व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन, और करेक्ट इंटोनेशन का हमको मतलब यूज करना है, उसका ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे कि हेयर सम प्रॉम्प्ट्स फॉर यू, कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे डेस्टिनेशन है,
कहाँ आपको जाना है, तो वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आप कहाँ जा रहे हो। डेस्टिनेशन हो गई हमारी। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कैसे, कि किस तरीके से आप जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। तो हाउ विल यू ट्रेवल, आप कैसे ट्रेवल करेंगे। ड्यूरेशन के, कि वेयर आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हो, ठीक है, व्हेन हो गया। ट्रेवल कंपेनियन, आपके साथ कौन जा रहा हूँ, तो हु इज गोइंग विद यू, आपके साथ कौन जा रहा है, ठीक है। एक्टिविटीज, आप क्या करने वाले हो अपनी उसके ट्रिप के दौरान, आप क्या करने वाले हैं, व्हाट। तो व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग योर ट्रिप, अपने ट्रिप के दौरान आप क्या करोगे। ये हमारे हो जाएंगे। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न्स टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस अबाउट विटी कैरेक्टर्स इन folk tales और स्टोरीज यू हैव रेड। यूज द करेक्ट इंटोनेशन व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, पेयर में काम करना है, फिर से टर्न लेना है, फिर से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अबाउट विटी कैरेक्टर्स के बारे में जो folk tales और स्टोरीज में होते हैं, जो आपने कभी पढ़े हैं। यूज इट, द करेक्ट इंटोनेशन का यूज करना है व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपको दिया है, योर फेवरेट करेक्टर इन द folk tale, आपका जो फेवरेट करेक्टर है वो कौन है, तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा, हु इज योर फेवरेट करेक्टर इन folk tale, folk tale में आपका फेवरेट करेक्टर कौन है। तो इसी तरीके से हमारे जो है बाकी के नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। द नेम ऑफ द विटी, द नेम ऑफ द विटी करेक्टर, विटी करेक्टर का नेम बताना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, हु इज द विटी करेक्टर, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड है द रीजन फॉर हर हिज विट बीइंग इम्पोर्टेंट इन द स्टोरी, वाई यहाँ पे यूज करेंगे कि क्या रीजन है आपके बीइंग इम्पोर्टेंट होने का स्टोरी में। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इज इम्पोर्टेंट, वाई इज इम्पोर्टेंट, वाई इज इम्पोर्टेंट फॉर हिज, फॉर सॉरी फॉर हर और हिज विट बीइंग इन द स्टोरी, ठीक है। थर्ड है हमारा द मोस्ट फेमस ट्रिक और क्लेवर आइडिया शी ही यूज्ड, तो यहाँ पे व्हाट का यूज करना है, तो व्हाट का यूज करना है, व्हाट इज आ जाएगा हमारा, व्हाट इज मोस्ट फेमस ट्रिक और क्लेवर आइडिया शी और ही यूज्ड। फोर्थ आ जाएगा द टाइम पीरियड और सेटिंग ऑन द फॉल टेल और स्टोरी, व्हेन का यूज हुआ है, तो व्हेन के लिए यूज करेंगे व्हेन इज टाइम टेकन, व्हेन इज टाइम टेकन, टाइम पीरियड और सेटिंग ऑफ द folk टेल स्टोरी। फिफ्थ है द वे शी ही यूज्ड हर हिज इंटेलिजेंस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, तो हाउ आ जाएगा यहाँ पे, हाउ डिड यूज्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ डिड यूज्ड हर और हिज इंटेलिजेंस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। द लोकेशन वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, तो वेयर आ जाएगा, वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ए नैरेटिव ऐसे है इज रिटेन ऑन ए पर्सनल एक्सपीरियंस और इमेजिन एक्सपीरियंस है यहाँ पे। यहाँ पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस का है, इसको पढ़ते हैं। रीड द नैरेटिव ऐसे गिवन बिलो, नैरेटिव ऐसे ए लेसन इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का पाठ, ठीक है। वन ब्राइट मंडे मॉर्निंग, सो मंडे की ब्राइट मॉर्निंग का मतलब दिन था। आई वोक अप एट द साउंड ऑफ बर्ड्स चीपिंग लाउडली, जो पक्षियों की चहचहाट की तेज आवाज के साथ में उठा। फॉर वंस, पहले तो आई वॉज नॉट लेट, मतलब पहली बार में ही मैं क्या पहले कभी भी लेट नहीं होता हूँ स्कूल के लिए कभी भी। माई यूनिफॉर्म वॉज नीटली लेड आउट, मेरी यूनिफॉर्म मतलब साफ सुथरी थी और पूरी तरीके से तैयार थी। एंड माई होमवर्क वॉज ऑलरेडी पैक्ड इन माई बैग, और मेरा जो होमवर्क था ऑलरेडी पैक हो गया था, मतलब मैंने अपने बैग में रख लिया था कंप्लीट करके। आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर बीइंग सो ऑर्गेनाइज, और मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है इस तरीके से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना। बट लिटिल डिड आई नो, लेकिन थोड़ा सा जो मैं जानता था, द डे वुड स्टिल टीच मी, बट इतना मतलब जो कुछ ऐसा था जो मैं नहीं जानता था कि आज का दिन जो है एक इम्पोर्टेंट लेसन मुझे आज सीखने को मिलेगा। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली के दौरान आवर टीचर, हमारी जो टीचर है मिसेस राव, अनाउंस्ड ए सरप्राइज साइंस क्विज, हमारी टीचर जिनका नाम था राव, मिसेस राव ने अनाउंस की एक सरप्राइज साइंस क्विज अनाउंस की उन्होंने। माई हार्ट स्किप्ड ए बीट, मेरे दिल ने क्या किया, मतलब स्किप लिया धड़कने से, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ पल के लिए रुका। आई हैड स्टडी चैप्टर स्टडी तो किए थे ए वीक को, एक हफ्ते पहले स्टडी किए थे। बट आई हैड फॉरगॉटन टू रिवाइज इट ओवर द वीकेंड, लेकिन मैं उनको रिवाइज करना मतलब भूल गया था इस वीकेंड। एज आई सैट एट माई डेस्क, जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर बैठा विद द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ मी, अपने क्वेश्चन पेपर मेरे सामने थे। आई फ्रोज का मतलब होता है जब हम सडनली किसी चीज को ऐसा देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि क्या करें, ठीक है। तो फ्रोज मतलब मैं फ्रोज हो गया, फ्रीज हो गया। द क्वेश्चंस लुक फैमिलियर, क्वेश्चंस जो थे वो क्या थे, फैमिलियर थे, मतलब पढ़े हुए थे।
येट आई कुडंट रिकॉल द आंसर क्लियरली। फिर भी मैं उनका आंसर जो है क्लियरली याद नहीं कर पा रहा था। आई ट्राइड माई बेस्ट टू फोकस, मैंने क्या करनी अब सबसे अच्छी कोशिश करी फोकस करने की, बट इट वाजंट एनफ, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। लेटर व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस्ड, बाद में क्या हुआ जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, आई स्कोर्ड मच लोअर देन आई एक्सपेक्टेड, और जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे भी बहुत कम, मेरा जो स्कोर था बहुत कम था। डिसअपॉइंटेड, निराश होकर आई स्पोक टू मिसेस राव आफ्टर द क्लास, और क्लास के बाद मैंने मिसेस राव से पूछा। शी स्माइल्ड एंड सेड, उन्होंने स्माइल की और कहा, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, ये उसके बारे में नहीं है कि आपको कितना पता है, आप कितना जानते हो, बट हाउ कंसिस्टेंटली यू आर प्रिपेयर, पर आप कितना कंसिस्ट अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में, अपने वर्क में कितना कंसिस्टेंसी रखते हैं, उसकी तैयारी कितनी करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। स्मॉल एफर्ट्स एड अप एवरी डे, हमें छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं वो हर दिन ऐड करने चाहिए, ठीक है। हर वर्ड्स, उनके जो शब्द थे, स्टेड विद मी, वो मेरे माइंड में रहे फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से आई मेड इट ए हैबिट टू रिवाइज माय लेसन रेगुलरली, और उस दिन से मैंने अपनी आदत बना ली क्या करने की, अपने चैप्टर्स को, अपने लेसन को रेगुलरली, नियमित रूप से क्या करने की, रिवाइज करने की। इफ आई देयर वाज नॉट एन इमीडिएट टेस्ट, यदि मैं मेरा कोई इमीडिएट टेस्ट भी नहीं होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी होती है, जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम और फिनिशिंग टास्क, उसका मतलब केवल यही नहीं होता है कि अपना काम अपना टाइम पर करो, अपने काम फिनिश करो। इट्स अबाउट बीइंग रेडी फॉर व्हाट्स अनएक्सपेक्टेड, बल्कि उसलिए होता है कि आपको हमेशा तैयार रहना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जो हमने सोची नहीं होती है, तो आपको हमेशा क्या रहना है, उन चीजों के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है, हमेशा रेडी रहना है। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड चेक टिक द फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन द नैरेटिव essay। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, द ऐसे बीइंग विद अ क्लियर एंड एंगेजिंग ओपनिंग, जो ऐसे होना चाहिए वो किससे शुरुआत होना चाहिए, क्लियर और एंगेजिंग ओपनिंग से होना चाहिए था। द इंट्रोडक्शन सेट्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर द नरेटिव, के लिए इंट्रोडक्शन जो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, सेट सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, और पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए। सेकंड है बॉडी ऑफ द ऐसे, कैसी होनी चाहिए, इवेंट्स आर नरेटेड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस में, जो आप भी इवेंट मतलब कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए, नैरेटेड लॉजिकल सीक्वेंस में होनी चाहिए। डेस्क्रिप्टिव डिटेल्स होनी चाहिए जो आप यूज कर रहे हो, कैरेक्टर्स और सेटिंग क्लियरली डिस्क्राइब होनी चाहिए, वर्णित होनी चाहिए, ठीक है। और द नरेटर्स इमोशंस एंड थॉट्स आर शेयर, मतलब वो जो इमोशन और अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, जो नरेटर्स के इमोशंस है वो क्या होने चाहिए, शेयर होने चाहिए। इजीली इंक्लूड एंड चैलेंज और ए प्रॉब्लम और टर्निंग पॉइंट, क्या होना चाहिए, इजी इंक्लूड होना चाहिए, चैलेंज भी और प्रॉब्लम भी जो आप बता रहे हो टर्निंग पॉइंट पर आके, वो सब कुछ इजी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, जिसको हम बोलते हैं निष्कर्ष। ऐसे जो होना चाहिए एक आउटकम के साथ क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। ए लेसन और ए मैसेज क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, जो आप मैसेज दे रहे हो, जो आप मतलब वहाँ पे सबक सिखा रहे हो, पाठ पढ़ रहे हो। राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो टोन कैसी होनी चाहिए, पर्सनल होनी चाहिए और इंगेजिंग होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन नरेशन में इसको यूज किया जाना चाहिए, आई और माई का यूज करना चाहिए, वी दे यू ये इसका यूज नहीं करना है। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो ऐसे यूजेस सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, और सिंपल होनी चाहिए। ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, ये चीजें क्या होनी चाहिए हमारी, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स करेक्टली यूज्ड होनी चाहिए। नोट ए नैरेटिव ऐसे फोकस ऑन शेयरिंग ए पर्सनल एक्सपीरियंस टू कन्वे और स्पेसिफिक लेसन, जो नैरेटिव ऐसे होता है वो किस पर फोकस करता है, शेयर करना है, कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस या थॉट या कुछ भी आप शेयर कर रहे हो, स्पेसिफिक लेसन पढ़ा रहे हो, रिफ्लेक्शन दे रहे हो या आइडिया दे रहे हो, उसके लिए होता है। इट हैज एन इंट्रोडक्शन, ये एक इंट्रोडक्शन है, और टू ए बॉडी ऑफ ए कंक्लूजन है। नाउ राइट ए, आपको यहाँ पर दो ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड आपको ऐसे राइट डाउन करने हैं। राइट ए नैरेटिव ऐसे बेस्ड ऑन एन एनी वन ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो, जैसे कि दैट डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, जैसे कि जिस दिन के बारे में आपको याद करना है, सीखना है, बताना है, उसकी वैल्यू बतानी है, टीम वर्क के साथ काम करने में कि क्या वैल्यू है टीम में, एज ए टीम में आप अगर काम करते हो तो उसकी क्या वैल्यू है। ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड मेड ए डिफरेंस, आपको बताना है जो एक काइंडनेस होती है उसके स्मॉल एक्ट के बारे में बताना और एक डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो ये आपको राइट डाउन करना है। लेट अस एक्सप्लोर लिमिरिक्स आर पोएम्स इन 5 लाइन। लिमिरिक्स जो पोएम होती है वो 5 लाइन्स में होती है, दैट हैव ए ट्विस्ट, उनमें एक ट्विस्ट होता है लास्ट लाइन में। रीड करना है इसको और एंजॉय करना है फॉलोइंग लिमिरिक्स को एंड क्रिएट अपनी लिमिरिक्स फिर से खुद से क्रिएट करनी है। राजू फ्लू हिज काइट इन द स्काई सो वाइड, इट soared with grace full of pride, but a crow came along singing its song and now it's the crow on a joyride। तो ये हमारे लिमिरिक्स है।
गो टू द लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी जाना है एंड रीड ए स्टोरी ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करना है, रीड करना है। शेयर ए थीम, इसकी थीम को और इसकी इंटरेस्टिंग पार्ट्स को स्टोरी के अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ आपको शेयर करना है। यू मस्ट हैव रीड स्टोरी ऑफ विट, ह्यूमर एंड विजडम में अपनी स्टोरी रीड की होगी इन योर ओन लैंग्वेज में या इंग्लिश में। मेक ए लिस्ट ऑफ दीज स्टोरीज, आपको इनकी एक लिस्ट बनानी है इन स्टोरीज की, दैट यू हैव रीड ऑन ए चार्ट पेपर। आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है और यू हैव रीड ऑन ए चार्ट पेपर पर पढ़ी है। ईच स्टूडेंट शुड रीड एटलीस्ट वन न्यू स्टोरी फ्रॉम द लिस्ट, और हर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, रोज एक नई स्टोरी को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। हाँ, इसके हमने सारे जितने भी क्वेश्चंस आंसर जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।